अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश शाद और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले गोशगुजार करूं कि मैं बीमार थी, पूरे 4-5 दिन बीमार रही हूँ। ड्रिपें वगैरह लगी हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। पहले वाली वीडियो अपलोड करती रही हूँ। तो आज कुछ तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई है, बल्कि काफ़ी ठीक है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चावल। तो इसलिए थोड़ी पहले मैंने सारी चीज़ें काट के रखी हैं, तो गैस चली गई थी, तो अब मैं बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं बता लूँ। आज मैं आपको बताऊँगी ये 2 हकीमों की कहानी और नीम के फ़ायदे। बहुत दिलचस्प कहानी है। फ़ायदे तो आपको भी पता होगा कि नीम के कितने फ़ायदे हैं, मगर कहानी बहुत दिलचस्प है। तो मैं थोड़ा साथ साथ मिसाला बना लेती हूँ। जब थोड़ा मिसाला बन जाएगा आपको कहानी सुनाऊँगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत दिलचस्प कहानी है। तो सबसे पहले मैं घी डाल लेती हूँ। मेरी सब चीज़ कटी हुई है, सब चीज़ तैयार है। चावल बनाने लगी हूँ। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले हकीमों की कहानी से पहले मैं अपनी कहानी सुनाऊँ। जब हम छोटे थे ना, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, तो वो जब हमें गर्मी दाने निकलते थे, तो हमें नीम का शरबत बना के देते थे। वो एक लिक्विड वाला। तब इतना दौर जदीद नहीं था। अब तो नीम के पत्तों की गोलियां बना लेते हैं। तो गोलियां भी बनाते थे, मगर वो ना ऐसे टूट जाती हैं। तो इतना इतना सा गिलास में डालते थे, फिर ऊपर से चीनी भी खिला देते थे। बहुत फ़ायदे होते थे। थोड़े फुंसियाँ, मुझे तो बहुत फुंसियाँ निकलती थी, तो नीम के पानी से नहला देते थे, तो फुंसियाँ ख़त्म हो जाती थी। नीम के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। अभी मैं पढ़ रही थी कि इससे कैंसर, जल्दी बीमारियाँ, एलर्जी, बवासीर और शुगर, काफ़ी सारी बीमारियाँ जिनके इलाज इस नीम में पोशीदा हैं। तो ये तो थी हमारा अपना। अब माशाल्लाह देखिए, मेरे दांत अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। दाढ़ें भी ठीक हैं, दांत भी ठीक हैं। एक दाढ़ मेरी गफलत की वजह से वो टूट गई है, निकलवानी पड़ी थी। वो टूटी थी तो निकलवाई थी मैंने, क्योंकि फिलिंग करवाई हुई थी, तो वो टूट गई थी। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे दांत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ना कीड़ा लगा हुआ है। तो पहले पेस्ट वगैरह, बुरश वगैरह तो नहीं होते थे। यही होता था। मेरी जो खाला थी, वो बादाम के छिलकों का पाउडर जला के, बादाम के छिलके जलाने, उनका पाउडर बनाना, पाउडर बना के तो वो दांतों में सुबह उठ के वो लगाया करते थे। अच्छा, फिर हमारे मामू नीम की लकड़ी का मिसवाक लेके आते थे, वो हम करते थे। अपने अपने नीम के मिसवाक हमने जोड़ के रखे हुए होते थे, रोज़ाना सुबह उठ के करते थे। अच्छा, फिर हमें दांतन लगवाते थे, हफ्ते में एक बार लाजमन लगवाते थे। उसका रंग तो आ जाता था, मगर अगर उसको भिगो के रख दिया जाता तो उसका रंग भी नहीं आता था। वो होंठ फट जाते थे, फिर बहुत कलर आ जाता था, उससे दांत बहुत वाइट हो जाते थे। तो ये तो थे हमारे अपने आजमुदा बातें। तो अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, बहुत दिलचस्प है। घी गर्म हो गया, मेरी सब चीज़ तैयार है। तो ये मैं आपको दिखाऊं, मेरी सब चीज़ तैयार है। ये मेरा लीमू भी काटा पड़ा है, ये मैंने प्याज डाल दी। तो गैस चली गई है। ये मेरी हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ये मेरे टमाटर कटे हुए हैं, ये लहसुन, और नीचे क्या है, नीचे गरम मसाला है। तो ये मैंने हांडी में, अब ये इसका गोश्त ज़्यादा गल गया, ये कुकर से भी ज़्यादा गल जाता है अगर इसे सही तरीके से हांडी में गलाया जाए तो। अच्छा, तो मैं आपको सुना रही थी कहानी 2 हकीमों की। तो यूनानी हकीम लुकमान हकीम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हुकूमत के नुस्खे बहुत कारआमद है। तो मैं आपको बताऊं उन दोनों की। एक दफ़ा हकीम लुकमान ने सुना कि हिंदुस्तान का कोई हकीम है चर्क, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी नीम के पत्ते और छालों से करता है, नीम के पौधे से, नीम के दरख्त से करता है।
तो उसने अपने शागिर्द को बुलाया हकीम लुकमान ने। उसने कहा क्यों ना हकीम चर्क का इम्तिहान लिया जाए। तो उसने उसे एक ख़त लिख के दिया। पहले तो सवारियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, पैदल ही जाते, हत्ता कि हाजी भी काफ़िलों की सूरत में पैदल ही जाते थे ज़्यादा लोग, या ऊँटों पे या इस तरीके से जाते थे। अब तो जदीद दौर आ गया और जदीद तरीके से। तो हकीम लुकमान ने अपने शागिर्द को कहा कि आपको काफ़ी दिन लगेंगे, मगर एक बात जहन में रखना कि जहाँ रात आ जाए तो इमली के दरख्त के नीचे सोना है। इमली के दरख्त के नीचे सोना है, रात वहाँ गुजारनी है और किसी दरख्त के नीचे नहीं सोना। तो जाते जाते जब जहाँ पे उसे रात पड़ जाती आ जाती तो इमली का दरख्त ढूंढता और उसके नीचे सोता। तो जाते जाते उसके जिस्म पे ना बहुत सी छाले निकल आए, सारा जिस्म छालों से भर गया। जब वो पहुँचा तो उसने हकीम लुकमान का ख़त दिया हकीम चर्क को। तो उसने देखा उसके जिस्म पे सारे छाले बने हुए हैं। उन्होंने ख़त खोला तो ख़त खाली था, सादा सफ़ा था। तो उसने उसके जिस्म चेक किया और उससे सारी पूछी कि आप कैसे कैसे आए हैं, क्या क्या मसला हुआ रास्ते में। उन्होंने कहा कि मुझे हकीम लुकमान साहब ने कहा था कि जहाँ भी रात आनी है आपने इमली के दरख्त के नीचे सोना है। तो जब मुझे जहाँ रास्ते में रात आती तो मैं वहाँ पे इमली के दरख्त के नीचे ही सोता था। तो मैं हकीम साहब के कहने के मुताबिक मैं दरख्त के नीचे ही सोता था और सोते सोते काफ़ी दिनों का सफ़र था, क्योंकि तवील सफ़र था, तो मेरा जिस्म सारा छालों से भर गया। अब उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप जवाब दें। उन्होंने भी हकीम चर्क ने भी एक ख़त पकड़ाया हकीम लुकमान के शागिर्द को और कहा कि ये ले जाओ, और हाँ एक बात याद रखना, जहाँ तुम्हें रात आ जाए वहाँ नीम के दरख्त के नीचे सोना है। जहाँ भी रात आए आपने नीम के दरख्त के नीचे सोना है। अच्छा वो चला। अब जब रात होती तो वो नीम का दरख्त ढूंढता और उसके नीचे सो जाता। जाते जाते जब हकीम लुकमान के पास पहुंचा तो उसके जिस्म के छाले गायब हो चुके थे। उसके जिस्म के छाले गायब हो चुके थे। तो हकीम लुकमान ने पूछा शागिर्द से, हाँ जी बताओ क्या हुआ है। उसने कहा जब मैं वहाँ पहुँचा उसने भी अपनी सारी कहानी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे आपने कहा था कि इमली के दरख्त के नीचे सोना है, तो मैं इमली के दरख्त के नीचे ही रात को सोता था और जाते जाते मेरा जिस्म छालों से भर गया। तो अब आगे जाके उन्होंने मुझसे सारा माजरा पूछा। तो उन्होंने ये ख़त दिया है और कहा है कि जाते जाते ना आपने क्या करना है, आपने नीम के दरख्त के नीचे सोना है। तो मैं जहाँ भी मुझे रात आती थी तो मैं नीम के दरख्त के नीचे सो जाता था। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे जिस्म के छाले बिल्कुल माशाल्लाह ख़त्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो देखिए नीम के दरख्त के नीचे सोने से इतने फ़ायदे हैं, तो नीम के इस्तेमाल करने से कितने फ़ायदे होंगे। ये जो हमारी नस्ल थी, हमारी पौध है, ये तब एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं होती थी, यही टोटके होते थे। बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ टोटके करते थे। तो हम मैं आपको बताऊं, एक अमृत धारा होता था पेट के दर्द के लिए। वो जितना शदीद दर्द होता था पेट के दर्द का, या उल्टियाँ होती थी या हैज़ा हो जाता था, तो वो अमृत धारा देते थे तो हम फ़ौरन ठीक हो जाते थे, बच्चे होते बड़े होते जो भी होते। तो आप देखें कि बड़े लोगों के, पहले दौर के लोगों के घरों के सीहन होते थे, तो सीहन में दरख्त होते थे, नीम का दरख्त लाजमी लगवाते थे वो। तो वो दोपहर को और रात को गर्मियों में दोपहर को उसी में दरख्त के नीचे सोना, रात को दरख्त के नीचे सोना। तो इस तरह से वो बड़े बुज़ुर्ग जो पहले दौर के लोग थे दरख्तों के नीचे ज़्यादा बैठते थे ताज़ी हवा में। आज तो एसी हैं, एयर कूलर हैं, घर बंद हैं, सेहन है नहीं, तो लाइलाज बीमारियां आ गई हैं। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम करे, उसकी रहमत बहुत वसी है। अच्छा तो वो जाते जाते उसने कहा
कि अब क्या हुक्म है। उस हकीम लुकमान के शागिर्द ने कहा, तो उसने भी, हकीम लुकमान ने भी अपनी शागिर्द से सारी कहानी सुनी। तो उसने कहा मुझे मेरा जवाब मिल गया है। वाकई दो दनाओं का आपस में मुकाबला था, तो दोनों दना हकीम ही जीत गए। और इस तरह से मैं आपको बताऊं, ये थी नीम के दरख्त की कहानी और दो हकीमों की कहानी, जिन्होंने एक दूसरे के इम्तिहान लिए और दोनों ही कामयाब हुए। तो देखें आज के दौर में, अभी आप ये देखें, मेरी बेटी 6 महीने बीमार रही है, मेरा बहुत सारा पैसा लगा है। अल्लाह पाक उसको सेहत कामला अता फरमाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। मैं मुल्तान के प्रोफेसर के पास गई, मेरा काफ़ी सारा पैसा लगा। तो उन्होंने भला उसे कौन सी दवाई दी? दमे की। डॉक्टर तो प्रोफेसर था, मगर दवाई दमे की दी। और मेरी बेटी को क्या मसला था, ये बड़ी बुज़ुर्ग औरत मुझे अस्पताल में मिली, तो उन्होंने बताया मुझे टोटका, तो मैंने वो टोटका बच्ची को दिया, तो मेरी बच्ची शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। मेरी बच्ची को थी मैदे की तेज़ाबियत, मैदे में तेज़ाबियत थी। और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया दमे का वो हिनलर होता है, वो पाइप सा मुँह में लगा के लगाने के लिए वो दिया। बताएं, सवाल गंदम जवाब चना। तो आजकल के ये डॉक्टरों का हाल है, और एंटीबायोटिक है, और वो दवाइयाँ हैं जो हमारी सेहत को और ख़राब कर देती हैं, हमें मौत के और नज़दीक लेके जाती हैं। भाई अब हम बड़े बुज़ुर्ग हैं, तब हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे और हम देसी तरीके से पले हुए हैं। आज की नस्ल से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, कई गुना ज़्यादा हमारी सेहत भी अच्छी है। तो ये देखें, अभी मैं मुकम्मल ठीक नहीं हुई, मैं खाना भी बना रही हूँ और उठ गई हूँ ना। यही आजकल की नस्ल का कोई बीमार होता तो अभी तक चारपाई संभाले होता। तो मेरा मसाला तैयार हो गया है, गोश्त ज़रा ज़्यादा गल गया था, तो इसलिए मैंने इसमें डालना है पानी डाल के, तो चावल डाल दूँगी। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी मेरी आज की। तो पहले भी मैंने टोटके बताने शुरू किए थे, मगर फिर मैं बार वाली वीडियो में, अगली वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनानी है। आपका देख के दिमाग, दिल खुश हो जाएगा, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे। और ये देखें, साथ साथ मैंने सारे अपने बर्तन भी धो लिए, तो इसलिए मेरा काम इतना बिखरता नहीं है। मैंने आज 3-4 दिन बाद, मेरी बेटी सफाई करती रही है, आज फिर बारिश भी इधर हुई है, थोड़ी सी हुई है 10-1 मिनट। तो अब चावल तैयार करके दस्तरखान पे मिलते हैं, फिर बताइएगा। और मुझे कहानी के बारे में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली, मैंने चावल भी धो लिए हैं, ये टोटा चावल है, और ये मैंने गोश्त में पानी भी डाल दिया है। मैंने इसमें कोई बाज़ारी मसाला नहीं डाला और हल्के हल्के मसाले डाले हैं, तो बहुत लजीज बनते हैं। मुझे ये चावल बहुत लजीज बनाने आते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा, अल्लाह करे ठीक ही बन जाए। जब भी मैं तारीफ़ करती हूँ तो वो कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्यारे मोहतरम यूट्यूब फैमिली, मैंने चावल भी डाल दिए हैं, बस अब थोड़ी देर में बन जाएंगे। शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह करे बहुत लजीज बनते हैं। पहले तो बहादुर माँ का शाही पुलाव, ये मैंने बड़े गोश्त का, बीफ का बनाया है। आप मुझे कमेंट कर। शाही दस्तरखान, आज मैंने पुलाव बनाया है, शाही पुलाव। तो इसमें मैंने बाहर का कोई मसाला नहीं डाला, मैंने सिर्फ घर का ही डाला है, और मिर्चें भी हल्की रखी हैं। तो आज मैंने आपको कहानी सुनाई है लुकमान हकीम और चरख हकीम की, हिंदुस्तान के चरख हकीम की। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और आपको बहादुर माँ का शाही पुलाव कैसा लगा। दोनों चीज़ों के लिए कमेंट करके बताना है। शुक्रिया।
आज फिर ऊपर मैं बैठी हूँ इसलिए कि आज सारा दिन लाइट ने बहुत जलील किया है। अब भी लाइट नहीं है तो इसलिए फिर ऊपर आना पड़ा। आज थोड़ी देर बारिश भी हुई थी, मौसम कुछ ठंडा हो गया है, मगर नीचे बहुत गर्मी है, सिर्फ कमरे ही कमरे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत शुक्राना अदा करती हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ और इंसानों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ मुझे लेके चल रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।